सुबह की खूबसूरती का एहसास सिर्फ उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड माई अदर ब्लॉग। सो आज की मॉर्निंग हो गई थी मेरी जल्दी स्टार्ट। आज 6 बजे ही अपने आप बहुत अच्छे से आँख खुल गई, जैसे कि मैं अच्छे से सो ली हूँ। एंड इस चीज़ का मुझे फ़ायदा लगता है कि जब व्रत होते हैं तो आपको बहुत लाइट फील होता है, बिकॉज यू डिडंट ईट सो मच हैवी थिंग्स। सो इसीलिए शायद आज आँख भी प्रॉपरली अपने आप टाइम पे खुल गई, अलार्म से भी पहले। एंड आई ऑल्सो नॉट फील दैट कि मुझे बहुत नींद आ रही है, और अगर मेरा सोने का मन करेगा भी पूरे दिन में तो मैं दोपहर में सो लूँगी, ये चीज़ अच्छी है। एंड सुबह उठ के ये क्या था सुबह उठ के अभी मैं अराउंड हाफ एन आवर के लिए वॉक पे गई थी एंड आई कंप्लीट माई 3000 स्टेप्स। एंड अभी मैं करने वाली हूँ एक्सरसाइज। सो यस गाइस, करेंटली इट्स अराउंड 10 AM, और आज सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया है। उसके अलावा एक मेडिसिन भी पढ़ ली एंड उसका भी मुझे अभी वीडियो बनाना है। एंड उसके अलावा कुछ फुट केयर करनी थी, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मेरे पैर बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न। तो वो सब करने के बाद एक्सरसाइज कर ली है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो यस गाइस, करेंटली इट्स अराउंड 4 PM, और आज मैंने क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन। आज उस टाइम पे मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैं पढ़ रही थी थोड़ी देर, मैंने रिपर्टरी वगैरह पढ़ी। एज यू कैन सी, 3 रिपर्टरीज रखी हुई हैं आज। रिपर्टरी पढ़ने के बाद फिर लैपटॉप पे कुछ काम करना था मुझे, कुछ चीज़ें एडिट करनी थी, तो वो सब की, कुछ ब्रांड्स के काम थे, वो कंप्लीट करने के बाद मैंने आज कुछ भी लंच में नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स खा लिए थे। संतरा खाया सिर्फ एक, और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, आज भूख नहीं लग रही थी। तो अभी चाय बनाऊंगी, भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है एंड कुछ पता नहीं क्यों मूड ऑफ सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है बाय द ब्रांड रस्टिक आर्ट। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि है क्या इसके अंदर। मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है, तो मैं आपके साथ ही इसको ओपन करने वाली हूँ। एंड बाहर तो ऐसा लिखा हुआ है कुछ फेस वॉश टाइप का है। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है कि मेरी ब्रांड से कब बात हुई थी, और ये जो कोलैबोरेशन आया है किसके थ्रू आया है। तो एज यू कैन सी, इन्होंने यहाँ पैकेजिंग पे भी लिख रखा है अपना नाम, रस्टिक आर्ट। एंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझे कहाँ से ये रिसीव हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम स्टोर है या यूट्यूब की तरफ से आया है, इसके बारे में मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। बट सुपर एक्साइटेड, मतलब जब भी ऐसे कुछ ये आते हैं ना कोलैबोरेशन के प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो मज़ा आता है इनको ओपन करने में। एंड ऑफ कोर्स फ्री के भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होता है यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का, कि वी गेट सो मैनी प्रोडक्ट्स इन फ्री। बट स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली मेरे तो डिफाइंड ही हैं कि मैं वाओ स्किन साइंस के ही यूज़ करती हूँ, तो इनके तो बहुत ही कम यूज़ कर पाती हूँ। बट एक दो बार यूज़ करके ज़रूर देखती हूँ, और अगर किसी को दे देती हूँ तो उनसे ज़रूर पूछ लेती हूँ कि इसका क्या रिव्यू रहा। तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, मतलब लिखा तो नीचे है कि कुछ फेस वॉश है, जेल है, बट
समथिंग डिफरेंट पैकेजिंग। ओके, एलोवेरा जेल, आई एम सो हैप्पी। रस्टिक आर्ट का एलोवेरा जेल है ये। ओके, दैट्स गुड। अब मुझे शायद याद आ रहा है, ये इंस्टाग्राम स्टोर पे बात हुई थी, आई थिंक ये वही ब्रांड है। और ये है फेस वॉश एंड आई थिंक इट्स यूनिक एंड ऑर्गेनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सो आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दीज। मस्त है यार ये दोनों। एंड एलोवेरा जेल की क्वांटिटीज बढ़िया, मुझे चाहिए था एलोवेरा जेल। और ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, इस पर लिखा हुआ है एलोवेरा नीम बेसिल जेल, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, कंप्लीट स्किन केयर फॉर babies. Okay, my skin is like baby, so I can use it. Certified organic ingredient, vegan. कोई बात नहीं, मैं किसी को दे दूंगी। अब बेबी के लिए है तो, मेरे तो बेबी है नहीं अभी। पता नहीं फिर मुझे क्यों दिया। एंड ये किसके लिए है? इट्स फॉर एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। नो, माई स्किन इज़ गुड, माई स्किन इज़ नॉट एक्ने प्रोन। तो कोई बात नहीं, हम जिसको देंगे उससे तो इसका रिव्यू पूछ ही सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैं इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखूंगी और जो मुझे इसका रिजल्ट लगता है डेफिनेटली आई विल टेल यू। इट इज़ 100 ग्राम, और 100 ग्राम ये कितने का है? ओके, इनको चेक करना आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है। प्राइस भी मुझे इसके बढ़िया लग रहे हैं यार। कितने का ये? 320 का 100 ग्राम, और बहुत अच्छा वीगन एलोवेरा जेल है। यूज़ करके बताऊंगी और कैसा है। एंड इट्स अ फेस वॉश एंड इसका प्राइस है। इन सबसे चीज़ देखो यार, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स कितने ज़्यादा नेचुरल हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ऐसे ब्रांड्स में ये लगती है। एंड इट्स ऑफ 200। ओके, दैट्स सुपर ग्रेट, हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। सो यस गाइज, करेंटली इट्स अराउंड 7 PM और अभी अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, समथिंग रिलेटेड विद कैपोसी सार्कोमा। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस डिसीज़ तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर पूरा प्रॉपरली पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा अभी मैंने क्या किया, चाय पी थोड़ी देर पहले, और पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही निकल गया है, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, वीडियो बनाते हुए। एंड अभी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एंड लिटरली मतलब जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वो जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लो, एग्जॉस्ट हो जाओ, और उसके बाद जब खाना बनाना पड़े तो वो चीज़ थोड़ा इरिटेट करती है। मतलब अभी बना बनाया मिल जाए तो कितना अच्छा लगे, क्योंकि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आज रियली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बनाने का, तो पर बनाऊंगी, क्योंकि आज सुबह मैंने नहीं खाया है कुछ ऐसा, और थोड़ा अजीब सा वीक सा भी फील हो रहा है, क्योंकि जब आप नहीं खाओगे तो वीक तो लगना ही है, लगना है। और प्रॉपर तरीके से स्नैक्स भी नहीं मैं जितने लेती थी डाइट पूरे दिन में, वो नहीं चल रही है। बट कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर वॉक करने के लिए, बिकॉज आई लव ओपन एयर। थोड़ी देर वॉक करूँगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अभी मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए। सुबह मेरे 3000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे, तो अभी मैं थोड़ा बहुत वॉक करूँगी एंड आई थिंक 2-3 हज़ार अभी भी कर लूँगी, फिर रात के लिए थोड़ा कम बचेगा। सो यस गाइस, करेंटली इट्स अराउंड 9 PM और मैंने अपना डिनर बना लिया है। और आज कुछ अलग ही बना है। लाइक ये जो बना है ना ये ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्राइड वाले मोमोज़ होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। एंड अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, आई डोंट नो आज क्या होने वाला है। मैं वैसे बनाने वाली थी कूटू के आटे की पूड़ी टाइप की जो होती है, पूड़ी पराठा। तो मैंने आलू और कूटू का आटा वगैरह मिला के और बनाना स्टार्ट किया। और जब मैंने उसको ट्राई किया बाइंड करने का, मुझे हो ही नहीं रही थी, और मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था और मेरे सिर में बहुत हो रहा दर्द। तो फिर 2-3 बार मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो मैंने इसकी पकौड़ी बना दी। एंड जब पकौड़ी बनी तो ऐसा लगा जैसे कोफ्ते या फिर जैसे फ्राइड मोमोज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सो लेट मी ईट इट, और जैसा उसका टेस्ट होगा मैं बताऊँगी। अगर अच्छा हुआ तो आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई करना घर पे। सो यस गाइज, करेंटली इट्स अराउंड 11 PM और अभी मैं वॉक वगैरह करके वापस आ चुकी हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज के दिन भी मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए
एंड कल तो डेफिनेटली मुझे लगता है मेरे हो ही जाएंगे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट, क्योंकि कल कॉलेज की तरफ से जा रहा है हेल्थ कैंप, 4th ईयर बैच हम सब लोग जाएंगे। तो याद आया, स्टेटोस्कोप भी निकाल लिया मैंने। तो कल हमें जाना है, तो कल मुझे उम्मीद है कि मेरे कल हो ही जाएंगे। और कल इतनी गर्मी होगी तो उसकी भी थोड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि गर्मी में वैसे भी दिमाग ख़राब हो जाता है थोड़ा। सो कल का दिन थोड़ा हैक्टिक होगा, मे बी ज़्यादा ब्लॉग ना कर पाऊँ, टाइम मिला तो डेफिनेटली आई ब्लॉग इट। एंड उसके अलावा आज का जो मील डे था, दैट्स क्वाइट गुड। बट आज मैंने एक चीज़ गलत की कि मैंने लंच नहीं किया। मैं इतना बिजी हो गई कि मैं लंच नहीं कर पाई, और ये चीज़ गलत है। हमेशा मील का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एंड आई फील दैट कि अगर मैं नहीं खा रही हूँ ना तो फिर सिर में दर्द तो होना ही है। उसके अलावा अभी मैं यूज़ करूँगी ये एलोवेरा जेल जो आया था तो मतलब फॉर बेबीज़ स्किन, बट मैं अभी इसको ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ये आज ही मैंने रिसीव किया था एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ बोथ ऑफ दैम। सो अभी यूज़ करके बताती हूँ कि ये दोनों कैसे हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक दिस, और इसमें ना बहुत ज़्यादा वैसी वाली महक आ रही है जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल सच में वैसी है। एंड इसमें लिखा है यूज़ करने के लिए इसको जेंटली मसाज करना है और फिर फेस क्लीन कर लेना है, ठीक है। कोकोनट ऑयल पड़ा है, इसकी खुशबू भी कोकोनट ऑयल की बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड करंजा, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। उसके अलावा सीड ऑयल, ओके, सनफ्लावर सीड ऑयल, फ्लैग सीड, तो पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सो यार दिस इज़ द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट फेस वॉश। एंड सच बताऊँ, मतलब एक दिन में वैसे तो पता नहीं चलने वाला, बट जब मैंने उसको यूज़ किया तो एक चीज़ अच्छी थी कि हल्के हल्के झाग बने, बहुत हल्के से, माइल्ड से, बहुत ज़्यादा फोमी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोमी जो भी फेस वॉश होते हैं ना उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये चीज़ नहीं हुई, तो इसलिए अच्छा था। उसके अलावा पता है फेस वॉश यूज़ करने के बाद स्किन थोड़ी स्मूथ लग रही है, तो ये चीज़ अच्छी है। और अभी मैं इनका ये एलोवेरा जेल अप्लाई करने वाली हूँ एंड देखती हूँ कि इसका इफेक्ट कैसा है। हाउ इट लुक्स, और इसमें ना बिल्कुल एलोवेरा वाली खुशबू आ रही है। मतलब अगर ये रियली इतना प्योर है ना तो ये बहुत अच्छा होगा स्किन के लिए। बट इसमें उन्होंने बताया अच्छा ठीक है, बेसिल है, एलोवेरा है, ओके, उसके अलावा नीम है। सच में वैसी ही खुशबू आ रही है, तो मैं अप्लाई करके देखती हूँ। मेरे बहुत बहुत हल्की सी जलन बजी, शायद वहाँ पे कुछ होगा दाना वाना। ओवरऑल इट्स गुड, नॉट बैड। देखते हैं इसका इफेक्ट, तो वैसे एक्चुअली सुबह ही पता चलेगा कि क्या है, इसीलिए मैं आज रात में कुछ और भी फेस पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो अभी इसको यूज़ करके देखूँगी कि क्या सुबह इसका इफेक्ट दिखता है। तो आपको मुझे पता चल ही जाएगा मॉर्निंग में कल के ब्लॉग में कि क्या है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, मतलब एज यू कैन सी, बट एक्चुअली तो हम सुबह ही बात करेंगे कि सच में कैसा है। बट अभी तक अगर मैं इसकी खुशबू के हिसाब से बात करूँ ना, तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी महक वाले प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो सीरियसली ये प्रोडक्ट्स वैसे नहीं है, बट दे आर रियली वेरी गुड फॉर स्किन। इसलिए क्योंकि इनकी स्मेल से ही पता चल रहा है कि इनमें काफ़ी रियल प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा जो इनकी इन्होंने इंग्रेडिएंट लिखे हैं ना, तो इसकी क्वांटिटी में ही आप देखोगे कि इसमें केमिकल्स बहुत कम है। एंड ऑफकोर्स केमिकल्स यूज़ नहीं करोगे तो स्किन तो अच्छी होनी होनी है। सो इफ़ यू वांट दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक अगर आपको बिल्कुल प्योर वाले चाहिए ना तो डेफिनेटली परचेज इट। आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो कि नेचुरल होते हैं, बट इसका ना अलग ही मुझे पता चल रहा है कि बहुत नेचुरल लग रहा है। उसके अलावा एक बार मैंने क्या नाम था उनका, वेला बीटा ऑर्गेनिक, हाँ, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब पता चल रहे थे कि ये वो हैं ऑर्गेनिक टाइप के हैं, तो ये चीज़ अच्छी थी। उसके अलावा कॉफ़ी, जो वो कॉफ़ी का नाम देखो मैं भूल गई, क्या है ब्रांड का नाम, कैफ़ीन, एम कैफ़ीन, हाँ, एम कैफ़ीन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट उनमें थोड़ा बहुत केमिकल्स होता ही है, बट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसका फेस वॉश मैंने यूज़ किया ना, बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ख़राब है ना तो इन्वेस्ट
इन एम कैफ़ीन। उसके अलावा तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि बस एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे किसी भी ब्रांड से मंगा रहे हो, किसी भी इंस्टाग्राम स्टोर से मंगा रहे हो, वो होना प्योर चाहिए। थोड़े बहुत केमिकल्स हों चलता है, क्योंकि चाहिए ही होंगे थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव्स, बट भरे भरे केमिकल्स हों तो दैट्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन इन लेटर टाइम्स। एंड देखते हैं कि कल सुबह क्या इसका इफेक्ट दिखता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। आई होप you enjoyed my vlog. If you like this vlog, then please hit like button, subscribe this YouTube channel, and do not forget to share this vlog with other persons as well. And हाँ, एक चीज़ और, उसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं नाम तो भूल गई, बट उनका कमेंट बहुत प्यारा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस देख के किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, किसी को लगता है कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत पुश कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है चीज़ देख के। उसके अलावा एक कमेंट आया था मेरे पास, वैकेंसी जो सीट्स थी नीट वाले स्टूडेंट का था, तो उसमें HC का क्या मतलब है। देखो एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था, तो एक वन ऑफ काउंसलर हैं जान पहचान के, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उसका मतलब था होम्योपैथी। एंड आई एम नॉट श्योर कि वो है ही, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अदरवाइज यू कैन आस्क फ्रॉम समवन एल्स, मे बी वो ज़्यादा सही से बताएं, क्योंकि मुझे एक्चुअली खुद ही नहीं पता था, मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ, क्योंकि मैं इतना काउंसलिंग वाले प्रोसीजर में मैंने कभी इतना ट्राई नहीं किया जानने का, तो जितना मुझे पता चला था मैंने आपको बता दिया। तो उसके अलावा कोई और क्वेश्चन था? नो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके अलावा जो भी लोग अच्छे से कमेंट करते हो ना, थैंक यू सो मच। लाइक एक आयज़ा खान, शी कमेंट अ लॉट ऑन माई यूट्यूब चैनल। उसके अलावा एक नीट मोटिवेशन करके है, उनके भी रोज़ कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए सबके कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ जिनके मुझे कमेंट्स अच्छे लगते हैं। ऐसे कमेंट करते रहो और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहो, जैसे कि मैं डेली डेली आप लोगों की ब्लॉग्स लेकर आती रहूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी समवन से कि मैम क्लिनिकल का थोड़ा ज़्यादा दिखाइए। बात ये क्लिनिकल का मैं इसलिए दिखा सकती क्योंकि एट दैट टाइम वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, और मैं अभी सीख रही हूँ, और अगर मैं अपना ध्यान ज़्यादा कैमरे पे रखूँगी, ब्लॉगिंग पे रखूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना सीख पाऊँगी। तो इसके लिए क्या होता है ना कि जितना मैं ले पाती हूँ वाइल वॉकिंग, जब जा रहे होते, तो जितना मैं शूट कर पाती हूँ, आई ट्राई टू शूट जितना ज़्यादा हो पाएगा, बट ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे भी सीखना होता है, मेरे हाथ में अपना कॉपी पेन होता है, तो नहीं ऐसे हो पाएगा। बट आई विल ट्राई कि इंटर्नशिप में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्लिनिकल चीज़ें दिखा पाऊँ, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, एक चीज़ और, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग BHMS बैकग्राउंड, या मतलब BHMS में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या अभी BHMS में एंटर करना चाहते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि हाउ मैनी ऑडियंस इज रिलेटेड टू BHMS। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह।